हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम सविनय अवयव आंदोलन से संबंधित क्या पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने किससे संबंधित पीवाईक्यू सॉल्व किए थे? तो लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था कांग्रेस का? तो 1929 में हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी। और अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की थी। तो ये हमने इस टॉपिक से रिलेटेड सारे हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम सविनय अवयव आंदोलन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, और इसको हम डिटेल में भी सारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवयव आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो किस में दिया था? तो लाहौर सत्र में ही प्रारंभ करने का अधिकार। इसमें हम देख लेते हैं थोड़ा। वर्ष 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवयव आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया। फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया था। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन हमारे यूपीएससी प्री 2005 में ये क्वेश्चन आ चुका है। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? तो सविनय अवयव आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अब इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा पढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1900 दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया, और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवयव आंदोलन का शुभारंभ किया था। सविनय अवयव आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदरायण तक नमक यात्रा की थी। इसके बाद हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। दांडी यात्रा की गई थी तो कब? 1930 में। और सविनय अवयव आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था, तो 12 मार्च को इन्होंने प्रारंभ किया था। इसके बाद गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, तो कहाँ से? साबरमती आश्रम से प्रारंभ की थी 12 मार्च 1930 को। इसके बाद हम देखेंगे छठवां और सातवां क्वेश्चन। तो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? तो साबरमती से की थी। वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवयव आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो इसका भी आंसर क्या है? दांडी से प्रारंभ किया था। इसके बाद हम देखेंगे आठवां क्वेश्चन। इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे। निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? तो कहाँ के? गुजरात से सबसे ज़्यादा संख्या थी। इसके बाद हम देखेंगे नवा क्वेश्चन, नवा और 10वां क्वेश्चन। तो गांधी जी के नमक सत्याग्रह का उद्देश्य रहा था, क्या रहा था? आम लोगों के लिए आर्थिक राहत दिलाना। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते। गांधी जी द्वारा प्रारंभ नमक सत्याग्रह का उद्देश्य नमक कानून निर्माण कर सरकारी एकाधिकार वाले कानून को निरस्त करना, पूर्ण स्वराज के लिए सविनय अवयव आंदोलन चलाना, आम लोगों की आर्थिक राहत आदि था। इसके बाद हम देखेंगे 10वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? तो किसके द्वारा? उपरोक्त में सभी लोगों ने क्या लिया था भाग, जिसमें सरोजिनी नायडू शामिल थी, राजकुमारी अमृता कौर और कमला देवी, तीनों इसमें क्या शामिल थी। इनके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों में वह 6 अप्रैल को नमक कानून भंग किया। दांडी पहुंचकर उनके साथ क्या? सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह में क्या लिया था? भाग लिया था। तो ये महिलाओं की हिस्सेदारी है, इनको भी हमको याद रखना है। 11वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? तो किसमें? नमक आंदोलन में, नमक सत्याग्रह में सर्वाधिक भागीदारी मानी जाती है। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवयव आंदोलन प्रारंभ किया था, तो कहाँ से? दांडी से इन्होंने
प्रारंभ किया था। तो बी हमारा आंसर सही है। इसके बाद हम देखेंगे तो 13वां और 14वां क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था तो दांडी मार्च के बाद हुआ था। दांडी मार्च शुरू किया गया था तो कब? नमक कानून तोड़ने हेतु शुरू किया था। इसके बाद हम देखेंगे 15 ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है। तो ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध नमक कानून तोड़ने से है। दांडी यात्रा कितने दिनों तक थी? तो 24 दिनों तक थी। सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी? तो इसमें से साइमन कमीशन का आगमन। तो भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी इरविन समझौता, ये बाद में हुआ था। सबसे पहले अभी हमने देखा था तो साइमन कमीशन 1927 में हुआ था, 1927-28 में। इसके बाद 18वां क्वेश्चन। तो भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है? तो महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु जानी जाती है ना ये तिथि। इसके बाद हम देखेंगे 19वां क्वेश्चन, जो कि कथन और कारण से संबंधित है। महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था। सही है। गांधी जी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुक्त उपलब्ध हो। तो इसमें से एक तो सही है हमारा ए, पर कारण क्या है? गलत है। इसके बाद हम देखेंगे 20वां क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और सही बताना है। हमको महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी, तो ये सही है। मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के एस मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी। तो इसमें से क्या हमारा बी आंसर सही है। इसके बाद देखेंगे हम 21वां क्वेश्चन। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, इस कथन का संबंध किससे है? तो गांधी जी की दांडी यात्रा से इसका संबंध है। तो हमारा आंसर बी सही रहेगा। इसके बाद हम देखेंगे 22वां क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन। गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आ सकते हैं? तो इसमें से समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया था। तो ये क्या है? कथन आ सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे 23वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में आ सकते हैं? तो इसकी शुरुआत 15 मार्च। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 12 मार्च को हुई थी। इसके बाद हम देखेंगे 24वां क्वेश्चन। तो नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो किसके द्वारा लिया था? अब्बास तब्यत के द्वारा उनका स्थान लिया गया था। इसके बाद हम देखेंगे 25वां क्वेश्चन। महात्मा गांधी धरसाना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? तो ये कहाँ थे? यारबदा जेल में गांधी जी थे। इसके बाद देखेंगे हम 26वां क्वेश्चन। तो आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए गिरफ्तार हुए थे। गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? तो किसको ठहराया था? बेब मिलर, है ना। तो इसका आंसर हमारा क्या? बी सही है। इसके बाद हम देखेंगे 28वां क्वेश्चन। तो उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसाना साल्ट वॉक पर सत्याग्रह के बारे में अभी हमने देखा। तो बेब मिलर इसका सही आंसर है। इसके बाद हम देखेंगे 29वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो कौन था? बेब मिलर, इसका भी यही है। इसके बाद हम 30 क्वेश्चन आज हम सॉल्व कर लेते हैं। बाकी जो है 43 में से हमारे 13 क्वेश्चन है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको सॉल्व कर लेंगे। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो किसके द्वारा किया था? सी राजगोपालाचारी के द्वारा
ये क्या किया था, संगठित किया था। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं क्योंकि ये यूपीएससी के प्री 2015 में अभी हाल ही में आया है। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने गुजरात के दांडी तट पर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। इसी के साथ संपूर्ण देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या हुआ था, शुभारंभ हुआ था। तो समस्त देश में नमक कानून उल्लंघन संबंधी अभियान संचालित किया गया। तमिलनाडु में तंजौर के समुद्र तट पर वर्तमान तमिलनाडु के नागापट्टिनम जिले के वेदरायण समुद्र तट पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने क्या किया था, नमक यात्रा प्रारंभ की थी। 30 अप्रैल को इनको गिरफ्तार करने के बाद भी ये आंदोलन उनके समर्थकों द्वारा क्या किया, चलता गया। तो ये हमारा क्या, किससे रिलेटेड चीज़ें हो गई, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे।